Pranam Jai Jinendra. So today is 33rd class of Sutra Arth and Rahasya or Vanditu ka, I think this is 8th class. We'll start with Mangalacharan. Namo Ariyantaram, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sabvasaunam, Aso Panchanamukaro, Sabva Pava Pransaram, Mangalancha Savesim, Paramam Avai Mangalam, रागद्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थेशं श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञान जननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः सर्वरिष्ट प्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो वंदितु स्तोत्र अभी तक हमने आई थिंक वी लुक्ड एट अराउंड कितने 33 गाथा का हमने सूत्र का अर्थ का रहस्य देखा। वी विल ब्रीफली रिवाइज हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था और ये क्लास में विल टेक अनदर 6 गाथास। तो वंदितु स्तोत्र की रचना गणधर भगवंतों ने की है और इसमें जो श्रावक का जो धर्म है, अपना धर्म तो हमको भी पता चल गया, अपना धर्म क्या है, देशवीति धर्म है। साधु का धर्म वो सर्ववीति धर्म है, अपना श्रावक का जो धर्म है उसको देशवीति धर्म कहते हैं। तो ये देशवीति धर्म क्या है, तो श्रावक के 12 व्रत है और पंचाचार का पालन, राइट, वो अपना देशवीति धर्म है। ये देशवीति धर्म का पालन करते करते उसमें जो भी विराधना हुई है, जो भी स्खलना हुई है, जो भी क्षति हुई है, उसका यहाँ पे हम अतिचार, जो भी अतिचार लगे यहाँ पे उसका प्रायश्चित करते हैं, उसका प्रतिक्रमण करते हैं, राइट। तो ये पूरा वंदितु स्तोत्र है। तो अभी तक हमने पंचाचार में लगते हुए अतिचार का देखा, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, शायत्राचार, तपाचार, वीर्याचार, उसके अतिचार के बारे में देखा। उसके बाद हमने श्रावक के 12 व्रत के बारे में देख रहे थे। उसमें से श्रावक के 12 व्रत ऐसे 2 डिविजन्स है और उसके 3 डिविजन्स भी है, राइट। 2 डिविजन्स कैसे है कि मूल गुण और उत्तर गुण। जो पहले के जो 5 व्रत है अनुव्रत, उसको मूल गुण कहते हैं और बाकी के जो 7 व्रत है उसको उत्तर गुण कहते हैं, राइट। तो ऐसे करके 2 डिविजन्स है या फिर 3 डिविजन्स है। पहले के जो 5 व्रत है वो अनुव्रत है, दूसरे 3 व्रत वो गुण व्रत है और लास्ट 4 व्रत वो शिक्षा व्रत है। तो ऐसे करके शास्त्र में दोनों प्रकार से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमने अभी तक 5 अनुव्रत, उसमें लगते हुए अतिचार के बारे में देखा। उसके बाद 3 गुण व्रत, 3 गुण व्रत में लगते हुए अतिचार को देखा। तो गुण व्रत किसको कहते हैं कि जो मूल गुणों की पुष्टि करे, जो 5 अनुव्रत को और विशुद्ध करे, राइट। हम जैसे जैसे 3 गुण व्रत का पालन करते जाते हैं, ऐसे ऐसे अपने जो 5 अनुव्रत है वो और शुद्ध होते जाते हैं और हम देशवीति धर्म में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो गुण व्रत है। और उसके बाद हम 4 शिक्षा व्रत के बारे में लास्ट क्लास में हमने देखा। तो 4 शिक्षा व्रत किसको कहते हैं कि जो अपना जो संयम जीवन है, दीक्षा जीवन है, उसको हमको अभ्यास कराता है, उसकी हमको शिक्षा देता है, उसका हमको तालीम कराता है, उसको शिक्षा व्रत कहते हैं। तो शिक्षा व्रत में हमने सबसे पहले सामयिक व्रत को देखा, उसमें लगते हुए 5 अतिचार के बारे में देखा। उसके बाद हमने देशावगासिक व्रत में लगते हुए 5 अतिचार के बारे में देखा। उसके बाद थर्ड पौषध उपवास व्रत, उसमें साधु जैसा संयम जीवन का पालन करना होता है, उसमें लगते हुए 5 अतिचार के बारे में देखा। फिर लास्ट क्लास में हमने लास्ट शिक्षा व्रत के बारे में हमने देखा। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या देखा। तो लास्ट जो शिक्षा व्रत है वो सबसे इंपॉर्टेंट व्रत है, क्योंकि जो लास्ट शिक्षा व्रत है वो जो संयम जीवन और दीक्षा जीवन की वो अद्भुत एक तालीम देता है। तो लास्ट शिक्षा व्रत कौन सा है? अतिथि संविभाग व्रत, राइट। तो अतिथि संविभाग व्रत किसको कहते हैं? तो अतिथि संविभाग व्रत का अर्थ है कि अतिथि को तुमको दान देके, भोजन देके खुद स्वयं भोजन करने का व्रत, ऐसा जो व्रत है उसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि अतिथि किसको कहते हैं, राइट। हम लोग सब तिथि है, हम लोग तिथि को धर्म करते हैं, राइट। हम पर्युषण आता है धर्म करते हैं, आसो मास की आंबिल की होली आएगी तब धर्म करेंगे, पांचम आठम चौदस को धर्म करते हैं। तो हम लोग सब तिथि है। पर अतिथि किसको कहते हैं कि जिसका कोई तिथि ना हो, जिसका हर क्षण
हर पल उसका धर्म आराधनामय हो, उसको अतिथि कहते हैं। जो संयमी महात्मा है, जो संयम जीवन का अद्भुत पालन कर रहे हैं, उनको अतिथि कहते हैं। तो ऐसे अतिथि को हमको वोहरा के सुपात्र दान दे के उन्होंने जो भी ग्रहण किया है उसमें से हमको भोजन ग्रहण करने का व्रत, उसको अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। तो ये व्रत में क्या करने का होता है कि सबसे पहले जो 11th व्रत है, पौषध उपवास व्रत, वो करने का होता है। तो पर्व तिथि के दिन हम दिन और रात्रि का पौषध करते हैं। दूसरे दिन हम साधु को अपने घर पे हम वोराने के लिए बुलाते हैं। और साधु भगवान जब घर पे आते हम लोग अपने दोनों हाथ से साधु भगवान को दान देते, सुपात्र दान देते हैं। और साधु भगवान ने जो भी सुपात्र दान में ग्रहण किया है उससे ठाम चौबियार एकासना हम करते हैं। तो ऐसा जो व्रत है उसको अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। तो ये जब व्रत लेते हैं उसमें हमने देखा कि 5 अतिचार लगते हैं। तो ये अतिचार सुपात्र दान के रिलेटेड ये अतिचार है, राइट। साधु भगवंत अपने घर पे आए तब 5 अतिचार लगते। तो 5 अतिचार कौन से हैं? पहला था सच्चित निखिमरे, कि अपने पास अचित चीज हो, देने के लायक कोई चीज हो, उसमें हम दान न देने की बुद्धि से कोई सचित द्रव्य उसमें मिक्स कर दे, या भूल में से कोई सचित द्रव्य उसमें मिक्स कर दे, जैसे मीठू, नमक, पानी, नींबू का रस, धनिया, ऐसा कुछ भी हम सचित द्रव्य मिक्स कर दें तो साधु के लिए वो अकल्पनीय हो जाता है। तो पहला अतिचार है। दूसरा अतिचार है पिहीन है, कोई भी अचित चीज हो उस पे सचित से ढांक दे, राइट। उस पे ढक्कन डाल के उस पे कोई सचित रख दे, जैसे फ्रूट्स रख दे, फ्लावर रख दे, श्रीफल रख दे। तो उससे क्या होता है कि साधु भगवंत वो चीज वोड़ नहीं सकते, क्योंकि उससे वो सचित को पहले हटाना पड़ता है। और उससे सचित मतलब जो जीव वाला चीज है उसको पीड़ा होती है। तो ऐसी चीज भी साधु वोड़ नहीं सकते। तो उससे सेकंड अतिचार लगता है। फिर थर्ड अतिचार कौन सा है? ववयेस। ववयेस मतलब अ, साधु सिर्फ अपनी चीज बांटते हैं। तो हमको दान न देने की बुद्धि से हम कहेंगे ये चीज मेरी नहीं है, दूसरे की है। तो उस चीज को साधु बोल नहीं सकते। तो दान न देने की बुद्धि से अपने चीज को दूसरी करके बोराना, या तीव्र दान देने की इच्छा से दूसरे की चीज को अपनी करके बोराना, तो उसमें भी अपने विवेक की खामी है। तो दोनों प्रकार का अगर वर्ताव करे तो दोष लगता है। फिर फोर्थ अतिचार है मच्छरे छेव। मच्छरे मतलब मत्सर भर के दान देना। साधु भगवान को क्रोध से दान देना, द्वेष से दान देना, फिर ईर्ष्या से दान देना, ऐसा कोई भी प्रकार का राग या द्वेष से दान देना, उसको मत्सर से दान देना कहते हैं। और जो फिफ्थ अतिचार है वो कलाई मदान है, मतलब काल का अतिक्रम, राइट। साधु भगवान को जब बुलाने के लिए बुलाते हैं तो विपरीत काल को बुलाए, जो खाने का उनको समय हो उससे पहले बुलाए या उससे बाद में बुलाए। या फिर वोराने के वक्त जो साधु भगवान को जो चीज अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल चीज है, सामान्य चीज है, उससे पूरा पात्रा भर देना। तो ऐसा कुछ भी करे उसको काल अतिक्रम का अतिचार कहते हैं। तो ऐसा करके हमने जो 12th व्रत था, अतिथि संविभाग व्रत का, उसके 5 अतिचार के बारे में देखा। उसके बाद हमने सुपात्र दान के बारे में ही हम आगे जाके बात कर रहे थे। तो गाथा नंबर 31 में सूये सुव दुए सुव जामे जामे असंजय सोनकंपा रागे रव दोसेर तम नीति हमसे घरियामी, राइट। तो ये गाथा में भी यहाँ पे सुपात्र दान की बात चल रही है। उसमें लिखा है कि हम जब साधु भगवान को दान देते हैं तब हमको कौन सी दृष्टि से हमको दान देना चाहिए, राइट। हमको भक्ति भाव से दान देना चाहिए, बहुमान पूर्वक दान देना चाहिए। साधु भगवान ने संसार का त्याग करके वो मोक्ष मार्ग में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके उपकारों को याद करके दान देना चाहिए, या अपनी कर्म निर्जरा, अपना भी चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयक्षम हो, हम भी आगे जाके कभी संयम जीवन का पालन कर सके, उस दृष्टि से हमको दान देना चाहिए। तो ऐसे साधु भगवान को अगर हमने राग से दान दिया हो या द्वेष से दान दिया हो तो यहाँ पे वो अतिचार लगते हैं और उसकी हम निंदा और घृणा करते हैं। तो ये था गाथा नंबर 31। फिर उसके बाद हमने गाथा नंबर 32 के बारे में देखा। इस गाथा नंबर 32 में साहसु संविभागो न कवो तव चरण करण जुत्तेसु संते पादु अदाने तब नीति चमचे गरियामी। तो यहाँ पे कहते हैं कि अपने पास दान देने की शक्ति हो, दान देने का उचित द्रव्य हो, अचित और निर्दोष आहार हो,
और अपने महापुण्य के योग से साधु भगवंत अपने द्वार पे आए। तव करण चरण मतलब तप, चारित्र और क्रिया युक्त साधु भगवंत। राइट, हमने लास्ट टाइम ये काफी डिटेल में देखा था। पर ऐसे सुपात्र साधु भगवंत अपने द्वार पे आए, फिर भी हम कोई प्रमाद के वश, कोई अन्य कारण सर उनको दान न दे तो दोष लगता है, और उस दोष की हम निंदा और घृणा करते हैं। तो ये था गाथा नंबर 32। और फिर उसके बाद हमने लास्ट में गाथा नंबर 33 के बारे में देखा। और गाथा नंबर 33 था अंतिम व्रत। राइट, हमने श्रावक के 12 व्रत के बारे में देखा, और उसके बाद जो जो अंतिम व्रत है वो है सल्लेषणा व्रत। तो सल्लेषणा व्रत किसको कहते हैं? सल्लेषणा मतलब अनशन। राइट, जब हमारा मृत्यु का समय नजदीक आता है, तब अपने समाधि मरण की प्राप्ति के लिए ये व्रत अवश्य स्वीकारने के योग्य है। तो ऐसा व्रत को सल्लेषणा व्रत कहते हैं या अनशन व्रत कहते हैं। ये व्रत में सबसे पहले आहार का त्याग किया जाता है, फिर पानी का त्याग किया जाता है, और अंत में अपने शरीर का त्याग किया जाता है। ये व्रत अत्यंत कठिन व्रत है। और ये व्रत सल्लेषणा मतलब क्या? सल्लेषणा मतलब सम्यक प्रकार से लेखन मतलब निकालने की क्रिया। अपना जो ममत्व है, शरीर पे ममत्व, परिवार पे ममत्व, ये संसार के चीजों पे ममत्व, उसको खोतर खोतर के निकालने की प्रक्रिया, उसको संश्लेषणा कहते हैं। तो ऐसा व्रत स्वीकारने के बाद 5 अतिचार लगते हैं। तो ये 5 अतिचार के बारे में देखा। पहला था ईयलो है। राइट, ये व्रत के फल स्वरूप हम हम इच्छा करें कि मुझे दूसरे भाव में मुझे मनुष्य गति मिले, और मनुष्य गति में भी मैं श्रीमंत बनूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, मुझे बहुत मान सम्मान मिले। तो पहला अतिचार लगता है। दूसरा है परलोक। परलोक में मतलब दूसरे भाव में मुझे देव, देवेंद्र, विद्याधर आदि आदि पदवी मिले। ऐसा ऐसा हमको इसके फल स्वरूप हम मांगे, हम इच्छा करें, तो दूसरा अतिचार लगता है। फिर थर्ड अतिचार है जीवीय। जीविया मतलब जब ये व्रत का पालन कर रहे हैं जो भी श्रावक, तब उसको जो भी मान सम्मान कीर्ति जो भी मिल रही है, उससे वो खुश हो रहा है, उससे वो प्रसन्न हो रहा है, और वो सोचता है कि मेरी ये अवस्था, संश्लेषणा व्रत की जो अवस्था काफी देर तक चालू रहे, और ये कंटिन्यूअस रहे। तो ऐसा ऐसा इच्छा करना मान सम्मान के कारण उसको जीविया कहते हैं। फिर फोर्थ अतिचार है मरण, कि किसी को ये व्रत स्वीकारने के बाद मान सम्मान न मिले, कीर्ति न मिले, या उसको शरीर की अत्यधिक पीड़ा हो, और वो सोचे कि मेरा मृत्यु कब आए, तो मृत्यु की इच्छा करना, वो भी एक अतिचार है। और लास्ट है आसंस भोगे, मतलब ये व्रत के फल स्वरूप कोई भी काम भोग की इच्छा करना दूसरे भाव में। तो ऐसा करके 5 अतिचार मरण के समय में मरणांत हमको लगते हैं। तो ऐसा करके हमने लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक हमने देखा था। तो अभी हम गाथा नंबर 34 पे हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। तो अभी तक हमने 33 क्लासेस में, हम 33 गाथा में सभी अतिचार के बारे में देखा। हमने ज्ञानाचार, दर्शनाचार, जो 5 आचार है उसमें लगते हुए अतिचार के बारे में देखा। श्रावक के 12 व्रत में लगते हुए अतिचार के बारे में देखा। सम्यक्त्व के अतिचार के बारे में देखा, और सल्लेषणा के अतिचार के बारे में देखा। तो यहाँ पे एक उपसंहार जैसा है, एक समरी जैसा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो भी अतिचार है 100 के 124, टोटल कितने अतिचार है? 124। तो कहते हैं कि ये जो भी 124 के 124 अतिचार है, वो सामान्य से 3 कारणों से लगते हैं। तो बोलते हैं कि ये सभी अतिचार मन के अशुभ क्रिया, वचन की अशुभ क्रिया, और काया की अशुभ क्रिया के कारण ये सभी अतिचार 100 के 124 अतिचार लगते हैं। तो ये गाता है कायन कायस परिकम्मे वायस वाया है, मनसा मानसियस सवस वययारस। तो बोलते कि सभी अतिचार मन, वचन और काया के अशुभ योग से ये सभी 100 के 24 के अतिचार लगते हैं। तो यहाँ पे एक अद्भुत बात कहते हैं कि जो भी हमारे अतिचार काया से लगे हैं, उसको काया से प्रायश्चित करना चाहिए। जो भी वचन से अतिचार लगे हैं, उसको वचन से प्रायश्चित करना चाहिए। और जो मन से अतिचार लगे, उसको मन से उसका प्रायश्चित करना चाहिए।
तो सबसे पहले बोलते हैं कायेन कायस्स। तो बोलते हैं जो भी काया से अतिचार लगे लगे हैं उसको मैं काया से प्रायश्चित करता हूँ। राइट, तो इसका मीनिंग क्या है? तो बोलते हैं, काया से अतिचार कौन से लगते हैं? तो काया से अतिचार में जैसे हमने कोई प्राणी का वध किया, प्राणी को बंधन में डाला, प्राणी के अंगोपांग का छेदन किया, तो ये सब प्रांतिपात के अतिचार लगते हैं। फिर उसके बाद हम काया से घूमने फिरने के लिए गए, राइट, हमने कोई भी निरर्थक कार्य किया तो अनर्थ दंड के अतिचार लगते हैं। तो ये सब काया से लगते हुए अतिचार है। तो ऐसा जो काया से लगते हुए अतिचार को काया से प्रायश्चित में करता हूँ। तो काया से प्रायश्चित करता हूँ मतलब क्या? तो कहते हैं कि काया से प्रायश्चित मतलब काया को जो अशुभ योग से जो अतिचार लगते हैं वो मैं अपने काया को शुभ योग में जोड़ के मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। तो जैसे काया को तप करके, कौसक करके, साधु का वैयावच करके, राइट, या फिर भगवान की पूजा करके काया से, तो ऐसा करके काया को शुभ योग में जोड़ के काया से लगते हुए अतिचार का मैं काया से प्रायश्चित करता हूँ। तो यहाँ पे एक अद्भुत एक भगवान महावीर के समय की एक स्टोरी आती है। तुमको पता होगा कि एक दृढ़ प्रहरी करके एक डाकू था, राइट, तो ये दृढ़ प्रहरी जो जो डाकू था उसने अपने जीवन में काफी हिंसा की। और उसने अंत समय में उसने एक गाय की हिंसा की, एक स्त्री की हिंसा की, एक बच्चे की हिंसा की और एक ब्राह्मण की हिंसा की। और उसके बाद अ, उसको भगवान महावीर के वचन उसके कान में पड़े। और उस जब से उसका जीवन का परिवर्तन हुआ। जब उसने भगवान महावीर के वचन सुने तब उसको अपने भूल का प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ, उसने दीक्षा ग्रहण की। फिर दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात उसने जो भी ये काया से जो भी हिंसा हुई है, जो भी पाप हुआ है, जो भी अत्याचार लगे हैं, उसने जिस स्थल पे जहाँ पे ये अत्याचार, ये हिंसा आदि हुई थी, वो स्थल पे वो जाता है। और वो स्थल पे वो 6 महीने तक आहार पानी का त्याग करके कौसत में खड़ा रहता है। और 6 महीने के बाद उसको सभी कर्म का नाश करके उसको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये दृढ़ प्रहरी ने काया से लगते हुए अतिचारों को, काया से लगते हुए पाप को काया से ही प्रायश्चित किया। उसने आहार पानी का त्याग करके तप करके कौसत में वो 6 महीने तक खड़ा रहा। तो ऐसा करके शास्त्र में लिखा है कि काया के लगते हुए अतिचार का काया से प्रायश्चित करना चाहिए। फिर दूसरा है वायस्स वाया है, वचन से लगते हुए अतिचार का मैं वचन से प्रायश्चित करता हूँ। तो वचन से लगते हुए अतिचार कौन से है? तो जैसे जनरली मूर्छावाद, राइट, सेकंड जो अनुव्रत है, उसके अतिचार वचन से लगते हैं। जैसे किसी की निंदा की, झूठ बोला, अप्रिय बोला, किसी को मन में संक्लेश पैदा हो, किसी का अहित हो, किसी का नुकसान हो, ऐसा कुछ भी बोला तो उसे वचन के अतिचार लगते हैं। उसके अलावा अनर्थ दंड के भी अतिचार लगते हैं। जैसे हमने निरर्थक बोला, राइट, वो भी अनर्थ दंड के अतिचार है। तो ऐसा जो अतिचार है वो सब वचन से लगते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं वचन के लगते हुए अतिचार को मैं वचन से प्रायश्चित करता हूँ। तो वचन से कैसे प्रायश्चित कर सकते हैं? कि हमने जिसकी निंदा की है उसका गुणगान करके, राइट, वचन को शुभ योग में जोड़ के। तो जिसकी निंदा की है उसका गुणगान करके, जिसका जिसको पीड़ा पहुंचाई है वचन से उसको मिच्छामी डुक्कड़म बोल के, राइट, या वचन को भगवान के स्तवन स्तुति या भक्ति में जोड़ के। तो ऐसा करके वचन को शुभ योग में जोड़ के मैं वचन से लगते हुए अतिचार का मैं प्रायश्चित करता हूँ। तो यहाँ पे गुरु गौतम स्वामी की स्टोरी आती है कि एक एक बार गुरु गौतम स्वामी भगवान महावीर की आज्ञा लेके वो आनंद श्रावक को मिलने के लिए जाते हैं, right? तो जब आनंद श्रावक को मिलने के लिए जाते हैं, आनंद श्रावक गुरु गौतम स्वामी को वंदन करते हैं। और फिर आनंद श्रावक कहते हैं, हे भगवंत, कि मुझे अद्भुत अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है। मुझे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के दिशा में 500 योजन तक का अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है। उत्तर में मुझे हिमवंत पर्वत तक का अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है। ऊर्ध्व लोक में पहले वैमानिक देवलोक तक का अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है। और अधोलोक में पहली नारकी तक का मुझे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा करके आनंद श्रावक गौतम स्वामी को कहते हैं। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि ये आनंद, ऐसा ऐसा विशाल अवधिज्ञान श्रावक को शक्य नहीं है। आपने ये वचन बोला वो मिथ्या है।
वो गलत है, इसलिए आप उसका प्रायश्चित करो। राइट। तो गौतम स्वामी आनंद श्रावक को कहते हैं। तो आनंद श्रावक जवाब देते हैं, हे भगवंत, क्या सत्य वचन बोलने का भी प्रायश्चित होता है? तब गुरु गौतम स्वामी वापस भगवान महावीर के पास जाते हैं, और भगवान महावीर कहते हैं कि आनंद का वचन सही है, और तुम जाके उसको मिच्छामि दुक्कडम कह के आओ। तो यहाँ पे गुरु गौतम स्वामी, एक गणधर भगवंत, एक श्रावक को मिच्छामि दुक्कडम करने के लिए जाते हैं। तो देखो, वचन से लगते हुए अतिचार का, राइट, गौतम स्वामी ने एक अतिचार लगाया। उन्होंने आनंद श्रावक की बात मानी नहीं, और उन्होंने मिथ्या कहा, और उसका उन्होंने वचन से ही प्रायश्चित किया, मिच्छामि दुक्कडम कह के। तो ऐसे वचन से लगते हुए अतिचार का वचन से प्रायश्चित करना चाहिए। और उसके बाद है मनसा मानसीयस्य। तो मन से लगते हुए अतिचार का मन से प्रायश्चित करना चाहिए। तो मन से लगते हुए अतिचार कौन से हैं? तो काफी सारे अतिचार मन से लगते हैं, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी कषाय करना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करना। राइट, अभ्यंतर तप के अतिचार है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करना। या भगवान के वचन पे शंका करना, सम्यक तो के अतिचार अतिचार। राइट। तो ऐसा जो भी अतिचार है वो मन से लगते हैं। तो इस मन से लगते हुए अतिचार का मन से प्रायश्चित करना चाहिए। तो मन से प्रायश्चित कैसे करते हैं? मन को शुभ योग में जोड़ के। तो मन को भगवान की भक्ति में, मन को शुभ ध्यान में, धर्म ध्यान में जोड़ के मन से लगते लगते हुए अतिचार का प्रायश्चित करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत फेमस स्टोरी प्रसन्न चंद्र राजर्षि की आती है, कि आपने सुनी होगी कि प्रसन्न चंद्र राजर्षि वो एक राजा थे। उन्होंने अपने अपने यौवन छोटे पुत्र को राजगादी पे बिठा के उन्होंने दीक्षा या संयम जीवन ग्रहण किया। और वो एक बार वो राजमार्ग पे, वो कौसर्ग ध्यान पे खड़े थे। राइट। तो उन्होंने एक बार जो मार्ग पे जो सैनिक, जो जो लोग जा रहे थे, उनके मुंह से कोई बात सुना कि ये जो प्रसन्न चंद्र राजर्षि है कितना मूर्ख है। उसने तो अपने छोटे बेटे को राजगादी पे तो सौंपाया, पर उसके जो रिलेटिव, जो काका है, उसने ही उसको अपने अपने पुत्र को छल कपट से मार के उसने राजगादी ले लिया। तो ऐसा करके वो सैनिक बात कर रहे थे, और वो बात प्रसन्न चंद्र राजर्षि के मन में गई। अभी प्रसन्न चंद्र राजर्षि वो कंप्लीटली भूल गए कि वो उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। अभी उनको संसार में कोई भी लेना देना नहीं है, कोई कोई संबंध नहीं है, कोई संयोगी नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। और वो उन्होंने जब ये बात सुनी, तब वो मन से ही युद्ध के मैदान में चले गए। वो मन से ही वो राजा के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े। और ये आपने सुना होगा, उस समय सैनिक महाराजा भगवान महावीर को पूछते हैं कि ये प्रसन्न चंद्र राजर्षि अभी अभी मरेंगे तो कौन सी गति में जाएंगे? तो भगवान महावीर कहते हैं कि अभी अभी मरेंगे तो सातवीं नरक में जाएंगे, क्योंकि वो मन से ही वो रौद्र ध्यान में चले गए। फिर उसके बाद प्रसन्न चंद्र राजर्षि जब अपना हाथ सर पे लगाते हैं मुकुट उतारने के लिए, तब उनको रियलाइज होता है कि वो तो राजा है नहीं, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। तब उनका परिवर्तन होता है। उनको रियलाइज होता है कि ये जो मैं रौद्र ध्यान में चला गया हूँ, उससे वो पीछे आते हैं, वो निवृत्त होते हैं, और वापस वो शुभ ध्यान की धारा में जाते हैं, उनको शुक्ल ध्यान में धारा में जाते हैं, और अंत में उसको केवल ज्ञान जाके मोक्ष में जाते हैं। तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने मन से लगते हुए अतिचार का मन से प्रायश्चित किया। राइट। तो ये एक टेक्निक है और एक मेथड है, कि जैसे भी हमको अतिचार लगे, काया से लगे हुए अतिचार को काया से प्रायश्चित करना चाहिए, वचन से लगते हुए अतिचार का वचन से प्रायश्चित करना चाहिए, और मन से लगते हुए अतिचार का मन से प्रायश्चित करना चाहिए। तो कोई क्वेश्चंस? फिर उसके बाद गाथा नंबर 35। ये गाथा नंबर 35, ये पूरे वंदितु स्तोत्र की सबसे इंपॉर्टेंट गाथा है। ये यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि ये गाथा अगर रोज पूरा वंदितु स्तोत्र तुम न पढ़ पाओ, तो ये गाथा नंबर 35 तुमको सोने से पहले अवश्य तुमको बोलनी चाहिए। सिर्फ 2 लाइन की ये गाथा है, पर अद्भुत गाथा है। वंदन वय सिक्का गारवेसु, सन्न कसाय दंडेसु, गुत्ती सूय समीय सूय, जो यारो अमतम निंदे। तुमने पिछली गाथा में देखा कि जो भी 124 अतिचार लगते हैं, वो 124 अतिचार मन वचन काया के अशुभ योग से लगते हैं, सामान्य से। तो ये गाथा में
मन वचन काया के अशुभ योग से लगते हुए अतिचार को विशेष रूप से प्रायश्चित किया गया है। ओके, तो यहाँ पे 9 डिफरेंट विषयों का वर्णन किया गया है कि इस 9 डिफरेंट विषयों में कैसे कैसे अतिचार लगते हैं, और इन अतिचार को यहाँ पे निंदा और उसका प्रायश्चित किया गया है। तो सबसे पहले बोलते हैं वंदन, राइट। तो वंदन मतलब अ, हम जो भी हम जो हमने जो 6 आवश्यक क्रिया है, उसमें हम देव वंदन करते हैं और हम गुरु वंदन करते हैं, तो उसको वंदन कहते हैं। तो भगवान की पूजा करना, भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा करना, चैत्य वंदन करना, द्रव्य पूजा करना, भाव पूजा करना, या फिर गुरु वंदन करना, उसको वंदन कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैंने दिन के दरमियान जो भी मैंने देव वंदन किया है, गुरु वंदन किया है, उसमें जो भी अतिचार लगे हैं, राइट। तो जैसे देव वंदन या गुरु वंदन करते समय मैंने भक्ति भाव के बिना, बहुमान भाव के बिना, अपने वीर्योल्लास के बिना मैंने देव वंदन गुरु वंदन किया हो, या फिर अशुद्ध रूप से गुरु वंदन या देव वंदन किया हो, तो ऐसे कोई भी अतिचार लगा है, तो उसकी मैं निंदा और ग्रह करता हूँ, उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ। फिर दूसरा है व्रत। अ, व्रत मतलब कोई भी नियम, कोई भी पचखान या श्रावक के जो 12 व्रत है, देशवृत्ति के 12 व्रत, ऐसे कोई भी हमने एकाशना का पचखान लिया हो, बैशरा या कोई भी तप, कोई भी अभिग्रह लिया हो, तो ऐसा कोई भी व्रत पचखान ऐसा कोई भी लिया हो, उसमें कोई भी विराध ना हुई है, उसमें कोई भी अतिचार लगे है, राइट, उसका मैं यहाँ पे प्रायश्चित करता हूँ। तो जैसे हमने एकाशना का पचखान लिया हो और हमने बैठते समय या उठते समय हम नौकर गिनना भूल गए, तो अतिचार लगता है, राइट। तो ऐसा कोई भी अतिचार लगा हो, तो यहाँ पे मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। फिर थर्ड है शिक्षा। शिक्षा मतलब शिक्षा। तो शिक्षा 2 प्रकार की है, ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा। तो गुरु भगवान के पास जाके ज्ञान लेना, उसको ग्रहण शिक्षा कहते हैं। और जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसको क्रिया रूप में आचरण करना, उसके अपने अपने जीवन में उतारना, उसको आसेवन शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने जो भी ग्रहण शिक्षा की है या आसेवन शिक्षा की है, उसमें जो भी अतिचार लगे है, उसका यहाँ पे मैं प्रायश्चित करता हूँ। कि जैसे गुरु भगवान के पास जाके मैंने अविनय पूर्वक, अबहुमान पूर्वक ज्ञान ग्रहण या अविधि से मैंने ज्ञान लिया हो, और ज्ञान लेने के बाद मैंने उसका क्रिया में शुद्ध इम्प्लीमेंटेशन न किया हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम साधु भगवान पे पास जाके हमने सपोज ज्ञान लिया है कि हमको रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हमने फिर उसका शुद्ध इम्प्लीमेंटेशन न किया हो, हमने जाके रात्रि भोजन कर दिया हो, तो ऐसा कुछ भी हमने किया हो, तो उसका यहाँ पे हम प्रायश्चित करते हैं। देखो यहाँ पे एक ही गाथा में इतने सारे चीजों का प्रायश्चित आ जाता है, इसलिए शास्त्र में लिखा है कि ये गाथा सोने से पहले अवश्य 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 पढ़नी चाहिए। तो हम सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जा सकते हैं। अगर रात को कुछ हुआ, तो हम सभी प्रकार के पाप से हम मुक्त हो जा सकते हैं। तो वंदन, देव वंदन, गुरु वंदन में जो भी अतिचार लगे है, कोई भी हमने अभिग्रह लिया हो, कोई भी व्रत पचखान लिया हो, उसमें जो भी अतिचार लगे है, हमने जो भी शिक्षा ली हो और उसका शिक्षा का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, उसमें जो भी अतिचार लगे, तो उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ। फिर फोर्थ है गारवेसु। गारवेसु, गारव मतलब क्या? तो गारव मतलब आसक्ति, या दूसरा उसका अर्थ है अभिमान। ओके। तो शास्त्र में गारव 3 प्रकार के हैं, रस गारव, रुद्धि गारव और शाता गारव, राइट। हम जब मुपत्ति का परिलन करते हैं तब ये बोलते हैं, राइट। तो रस गारव मतलब क्या? तो रस गारव मतलब हमको जब अब खाने के लिए कुछ अच्छा मिल गया, कुछ स्वादिष्ट मिल गया, तो उस पर आसक्ति की, हम खुश हुए। या हमको कुछ न चाहिए, ऐसा कुछ मिल गया, तो उससे उस पर द्वेष किया, तो उसको रस गारव कहते हैं। फिर सेकंड है रुद्धि गारव। रुद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, प्रगति, पैसा। जब हमको प्रमोशन, राइट, हमको कोई प्रमोशन मिला, हम खुश हो गए, हमको पैसा मिला, हम खुश हो गए, और हमको पैसा चला गया, या हमको डिमोशन मिला, नौकरी चली गई, हम दुखी हो गए, तो ये सब पाप है। देखो, ये सब कुछ हम रोज करते हैं, राइट। रुद्धि गारव, रस गारव, ये सब पाप है। तो ये रुद्धि गारव किया हो, उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ। शाता गारव, शाता मतलब अपने शरीर की शाता। अगर हम शरीर तंदुरुस्त हो, अच्छा हेल्दी हो, तो हम खुश होते हैं। अगर कोई रोग आए तो दुखी होते हैं।
तो ये दोनों प्रकार के पाप है, राइट। हमको हर बार क्षमता में रहना चाहिए। ये जो भी बाह्य चीज है, शरीर की चीज है, आहार है, उस पे कोई भी प्रकार का राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। ये कोई भी प्रकार का राग और द्वेष हो तो उससे पाप लगता है। तो देखो, रस गारव किया हो, रुद्धि गारव किया हो, साता गारव किया हो, तो यहाँ पे मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। फिर दूसरा जो अर्थ है गारव का, वो है अभिमान, राइट। तो शास्त्र में 8 प्रकार के अभिमान दिखाए गए हैं। जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, रूप का अभिमान, बल का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, तप का अभिमान, लोभ का अभिमान और ऐश्वर्य का अभिमान, राइट। ऐसा कोई भी प्रकार का अभिमान किया हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, भगवान महावीर के जीव मरीचि ने, उसने कुल का अभिमान किया, राइट। तो उनको क्या हुआ, नीच गोत्र नाम कर्म का बंध हुआ। कुल के अभिमान से उन्होंने सोचा कि मेरा कुल कितना उत्तम है। फिर जैसे रूप का अभिमान, यू नो, सनत कुमार चक्रवर्ती, वो अत्यंत रूपवान थे, और उन्होंने अभिमान किया कि मेरा रूप कितना सुंदर है। तो जैसे उन्होंने अभिमान किया, उनको 16 महारोग उत्पन्न हो गए शरीर में, राइट। तो ये रूप का अभिमान है। तो ऐसा प्रकार के कोई भी प्रकार का अभिमान किया हो, तो यहाँ पे मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। फिर उसके बाद फिफ्थ है संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या? तो संज्ञा जनरली 4 प्रकार की होती है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, और भी संज्ञा होती है, पर जनरली 4 प्रकार की संज्ञा है। संज्ञा मतलब अपनी अनादिकालीन इच्छा, राइट। जीव को जैसे ही वो जन्म लेता है, उसको आहार की इच्छा होती है, राइट। हमको खाने की इच्छा होती है। वो एक पाप है, राइट। जीव को कोई ना कोई प्रकार का भय होता है, राइट। किसी को मरने का भय हो, किसी को रोग आने का भय हो, किसी को कोई भी सांप का भय हो। तो ये सभी प्रकार के भय वो पाप है, हमको निर्भय होना चाहिए। फिर मैथुन संज्ञा, जीव को ऑपोजिट के प्रति अट्रैक्शन होता है, राइट। उसको काम क्रीड़ा करने की इच्छा, राइट। स्त्री को पुरुष के प्रति अट्रैक्शन, पुरुष को स्त्री के प्रति अट्रैक्शन, तो ये भी सब पाप है। और लास्ट है परिग्रह। परिग्रह मतलब मूर्छा, लोभ, राइट। संपत्ति पे, मकान पे, जो भी ये सब चीजों पे लोभ या आसक्ति करना। तो ये 4 प्रकार की संज्ञा। तो हमने जीवन में इस 4 प्रकार की संज्ञा की हो, तो यहाँ पे मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। देखो, यहाँ पे एक अद्भुत बात है कि ये 4 प्रकार की संज्ञा को तोड़ने के लिए भगवान ने 4 प्रकार का धर्म बताया है, राइट। दान, शील, तप और भाव। दान धर्म से क्या होता है? परिग्रह संज्ञा टूटती है, राइट। हमको मूर्छा जाती है। फिर उसके बाद शील शील धर्म से क्या होता है? मैथुन संज्ञा टूटती है। तप धर्म से क्या होता है? आहार संज्ञा टूटती है। और भाव धर्म से भय संज्ञा टूटती है। तो देखो, जो 4 प्रकार का धर्म बताया है, वो इस 4 प्रकार के अनादिकालीन संज्ञा को तोड़ने के लिए है। तो हमने ये 4 प्रकार का धर्म किया ना हो, या 4 प्रकार का धर्म जैसे दान हमने मान सम्मान के लिए किया हो, तो ऐसा कोई भी अतिचार लगा हो, तो यहाँ पे उसका हम प्रायश्चित करते हैं, राइट। फिर उसके बाद सिक्स्थ है 4 प्रकार के कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ। और हर एक कषाय के 4 4 भेद है, राइट। अनंत नरमुनि हो सकता है, अप्रत्याखानी हो सकता है, प्रत्याखानी हो सकता है, स्वजलन हो सकता है। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर टोटल 16 भेद है। तो हर एक कषाय, हमने 16 प्रकार के कषाय में से कोई भी प्रकार का कषाय अप्रशस्त रूप से किया हो, तो यहाँ पे मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। फिर उसके बाद दंडेसु। दंडेसु मतलब मन, वचन, काया की अशुभ क्रिया, राइट। जो हमने पिछले गाथा में बात की, हमने कोई भी मन से अशुभ क्रिया की हो, वचन से अशुभ क्रिया की हो, काया से अशुभ क्रिया की हो, तो यहाँ पे मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। फिर उसके बाद एक गुप्ति। हमने देखा कि 3 प्रकार की गुप्ति होती है: मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति, राइट। साधु भगवान के जीवन में तो 24/7 ये गुप्ति का पालन करना पड़ता है, पर श्रावक के जीवन में जब सामयिक पौषध आदि ग्रहण किया हो, तब ये गुप्ति का पालन करना पड़ता है। तो मनोगुप्ति मतलब मन से शुभ विचार में रहना। वचन गुप्ति मतलब मौन धारण करना। काया गुप्ति मतलब काया को पड़ी लहरन के बिना बिना हिलाना नहीं। तो ऐसा हमने सामयिक व्रत या ऐसा कुछ किया हो और इस गुप्ति का पालन न किया हो, तो उसका मैं यहाँ पे प्रायश्चित करता हूँ। फिर उसके बाद 5 समिति: ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐश्वर्य समिति, आदान बंध निकिरण समिति और पारिष्टापानिका समिति, राइट। साधु भगवान को तो 24/7 ये 5 समिति, 3 गुप्ति का पालन करना पड़ता है। श्रावक को भी सामयिक के वक्त तो अवश्य पालन करना चाहिए, पर सामयिक के बाहर भी इनका पालन करना चाहिए। जैसे हम
बाहर रास्ते में चलने चलने के लिए जाए तो नीचे देख के चलना चाहिए, राइट। तो इरिया समिति का पालन, कोई भी कुछ बोले तो शुभ बोलना चाहिए, राइट। तो भाषा समिति, हम जो भी खाए खाए, राइट। साधु को तो 42 दोष के रहित आहार लेना चाहिए, पर श्रावक को भी अभक्ष्य, दारू, मांस आदि का त्याग करना चाहिए, तो वह ऐसा समिति है। आदान भन मत निक्षेपण समिति, सब कुछ हमको प्रमार्जन करना चाहिए, राइट। हम गैस को जलाए तो 3 बार प्रमार्जना करना चाहिए, डोर्स विंडोज को बंद करे तो प्रमार्जना करना चाहिए, कोई जीव जंतु मर ना जाए। और पानी का परिसर समिति, जो मल मूत्र की विसर्जन की क्रिया है, वो भी हमको जो शास्त्रम की विधि के अनुसार हमको उसका पालन करना चाहिए। तो ऐसा करके 5 समिति भी हमके जो भी अतिचार लगे, मैं उसकी ओर निंदा और घृणा करता हूँ। तो देखो ये गाथा एक अद्भुत गाथा है। ये गाथा में पूरा जैन धर्म का सब कुछ आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने विशेष रूप से देव वंदन वंदन करने के वक्त, राइट, हाँ, मैंने कोई भी नियम पहचान लिया हो, कोई भी शिक्षा ग्रहण की हो, हमने कोई भी प्रकार का आसक्ति की हो, कोई भी प्रकार का अभिमान किया हो, कोई भी प्रकार की संज्ञा की हो, कोई भी प्रकार का कषाय किया हो, कोई भी प्रकार का मन वचन काय की अशुभ क्रिया हो, क्रिया की हो, या 3 गुप्ती और 5 समिति का पालन नहीं किया हो, इन सभी में जो भी अतिचार लगते हैं मैं उसकी निंदा करता हूँ। तो ये गाथा एक अद्भुत गाथा है। आप रोज इसको सोने से पहले अवश्य पढ़ के सोना, और भावपूर्वक इसको गिनना कि हम सभी पाप से हम मुक्त हो पाए। कोई भी क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन हो हाँ तो आई थिंक इज देयर लाइक एन ओवरलैप बिटवीन આ અને આપણે 18 પાપ સ્થાનક ગણીએ હા હા કે એવી રીતે? હા, ઓવરલેપ તો થવાના જ છે, રાઈટ. એટલે એટલે જે આપણે 18 પાપ સ્થાનક છે, રાઈટ, એટલે એમાં બધું આવી જ જાય છે, રાઈટ. એટલે એમાં અ, પહેલા જે 5 અનુવ્રતના જે અતિચાર છે એ 5 પહેલા આવી જાય છે, પહેલે પ્રાંતિપાત, બીજે મૂર્છાવાત, ત્રીજે અડતાન, ચોથે મૈથુન. એટલે એ જે 18 પાપ સ્થાનકનું જે સૂત્ર છે, ઇટ ઇઝ એકદમ કન્ડેન્સ સૂત્ર છે, રાઈટ. તો એમાં આપણે બધું એક એક શબ્દમાં આવી જાય છે, રાઈટ. કે રાગ કર્યો હોય, દ્વેષ કર્યો હોય, રતિય રતિ હમ કર્યો હોય, પર પરિવાદ કર્યો હોય, માયા મૂર્છાવત કર્યો હોય, રાઈટ, મિથ્યાત્વ શલ્ય, એટલે બધું કશાય કર્યો હોય, એટલે બધું એમાં એક ગાથામાં આવી જાય છે. એટલે એ પણ આપણે ગણવા જેવું છે. એટલે તમે તમે વંદિત સ્તોત્રની આ ગાથા તમે કરી શકો, યા પછી તમે 7 લાખ અને પ્રાંતિપાત પણ હા કરીને તમે યા તમે એ જ હું પૂછતો હતો. યા ઓકે ડેફિનેટલી હા ડેફિનેટલી એ બંને આમ ઇઝ બેઝિકલી ઇન્ટરચેન્જેબલ. ઓકે ઇન્ટરચેન્જેબલ જેવું જ છે. આમાં થોડું વધારે ડિટેલમાં જાય છે, કારણ કે મેં સંજ્ઞાની હમ વાત કરે છે, રાઈટ. આમાં ગારવની વાત હમ કરે છે, અભિમાનની વાત કરે છે, મન વચન કાયની ગુપ્તીની વાત કરે છે. એ પ્રાંતિપાત સૂત્રમાં એટલું ડિટેલમાં નહીં આવતું, પણ હમ ઇટ ઇઝ ઓવરલેપ. એક પ્રકારનું ઓવરલેપ તો છે જ. એટલે હમ તમે એ પણ ગણી શકો, આ પણ ગણી શકો, યુ કેન ડુ બોથ. અને જનરલી 2 જી મિનિટથી વધારે નહીં લાગે તમારે ગણતા. જી फिर गाथा नंबर 36. संबडिति जीवो जैव पाम समायरे किंची अप्पोसियोई बंधो जैनम न निद्वम दमदम को नहीं. तो हम जो क्लास के स्टार्टिंग में जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे ये बात यहाँ पे आती है. तो यहाँ पे हमने अभी तक, राइट, इतने सारे अतिचार के बारे में देखा. हमने विशेष रूप से सभी अतिचार के बारे में देखा, और उस अतिचार को एक एक अतिचार को याद करके हमने प्रायश्चित किया, राइट. तो यहाँ पे एक श्रावक के मन में कभी प्रश्न उठता है. भाई श्रावक सोचता है कि ठीक है, मैंने इतने सारे अतिचार किए हैं और इतने सारे अतिचार का प्रायश्चित भी मैं करता हूँ, पर मेरी ये क्रिया, ये हस्ती स्नान की तरह निरर्थक नहीं है. तो ये एक शब्द आता है हस्ती स्नान. तो बोलते हैं कि हस्ती स्नान की तरह ये क्रिया निरर्थक मेरी नहीं है. उसको एक डाउट आता है, राइट. वो सोचता है कि हाथी जैसे वो सरोवर में जाता है, वो साफ होके वो बाहर आता है, पर जैसे वो बाहर बाहर आता है वो कादव और धूल से वापस वो गंदा हो जाता है. उसी प्रकार श्रावक, वो सुबह शाम का प्रतिकरण करता है, 14 का प्रतिकरण करता है, ये वंदित स्तोत्र गिनता है, सभी अतिचार को याद करके उसकी उसकी आलोचना करता है, घड़ा करता है. पर जैसे ही वो वापस संसार में आ जाता है, वापस उसके वही के वही पाप शुरू हो जाते हैं. तो बोलते हैं, तो वो सोचता है कि क्या, कि इसका मतलब क्या, राइट, कि इसका कोई, कि मेरी ये क्रिया निरर्थक है क्या, वो उसको उसको डाउट आता है, राइट.
तो यहाँ पे गंधर्व भगवान बोलते हैं, एक अद्भुत बात करते हैं, एक अद्भुत रहस्य खोलते हैं। तो गंधर्व भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तेरी ये क्रिया निरर्थक नहीं है। तो बोलते हैं कि कैसे? तो बोलते हैं कि एक की एक पाप की क्रिया एक की एक पाप की क्रिया एक मिथ्या दृष्टि जीव करे और एक सम्यक दृष्टि जीव करे, उसमें कर्म बंध की दृष्टि से फेर है। right? क्योंकि उसके परिणाम और अध्यवसाय में फेर है। राइट। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि जीव किसको कहते हैं? राइट। तो सम्यक दृष्टि जीव मतलब जिसको भगवान के वचन पे पूर्ण श्रद्धा है, जिसने राग द्वेष की ग्रंथि को भेद किया है, अर्थात जिसको संसार पे उपशम भाव वैराग्य उत्पन्न हुआ है। राइट। जिसको अभी पता है कि संसार की कोई भी चीज वस्तु उसको सुख नहीं दे सकती है, उसको सुख उसका आनंद तो उसके अंदर है। राइट। उसको भगवान भगवान पे वचन पे पूर्ण श्रद्धा, उसको सुदेव सुगुरु और सुधर्म का वो पालन करने वाला होता है। उसको 5 प्रकार के लक्षण होते हैं। राइट। उपशम भाव, संवेग भाव, निर्वेद भाव, आस्तिक्य और अनुकंपा। उसको जीव पे दया होती है, तो ऐसे जीव उसको सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। तो यहाँ पे गंधर्व भगवान कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो चाहे वो संसार में हो, वो संसार में रह के उसको सभी क्रिया करनी पड़ती है। राइट। उसको नौकरी धंधा करना पड़ता है, उसको खाना बनाना पड़ता है, उसको खाना पड़ता है। पर वो बोलते हैं कि वो संसार में रहने के बावजूद वो संसार की सभी पाप क्रिया वो करता है। पर वो ये जब ये पाप क्रिया करता है, उसका मन उसका मोक्ष की तरफ है। तो बोलते हैं कि वो जो भी पाप की क्रिया करता है, वो जैना पूर्वक करता है, जागृति पूर्वक करता है, और उसका वो पाप के डर से वो क्रिया करता है। उसके उसके पास वो पाप भीरुता का एक गुण है, वो पाप से डरता है। वो सोचता है, वो घबराता है कि ये पाप करने से मेरे को दुर्गति मिलेगी। उसके कारण वो जो पाप करता है, उसके आंख में आंसू होते हैं, उसका हृदय द्रवित होता है। तो पाप करने की क्रिया तो एक की एक होती है, पर उसको जो कर्म बंध होता है वो अल्प कर्म बंध होता है। उसका जो स्थिति बंध और रस बंध होता है वो अल्प होता है। और उसके कंपैरिजन में जो मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव जिसको भगवान के वचन पे कोई श्रद्धा नहीं है, राइट, वो जब पाप करता है, वो कैसे पाप करता है? वो राग और द्वेष की तीव्रता से पाप करता है। तो उसको जो कर्म बंध होता है, उसको जो स्थिति और रस बंध होता है, वो दीर्घ होता है, और उसको अनादिकालीन संसार में वो भव भ्रमण कराता है। तो यहाँ पे कहते हैं गंधर्व भगवंत कि ये जो प्रतिक्रमण की जो प्रक्रिया है, ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है। तो बोलते कि जो तो यहाँ पे हमने एक बहुत फेमस एग्जांपल सुना है कि जैसे हमने देखा है कि जब छेल एशिया की बात आती है, राइट, तब छेल एशिया की बात में हमने देखा कि वो जाम्बू के वृक्ष का एग्जांपल आता है कि 6 लोग वो जाम्बू का जाम्बू खाने होते हैं। तो पहला आदमी बोलता है कि पूरे पेड़ को काट डालो, दूसरा बोलता है कि पेड़ को क्यों काटना है, एक बड़ी डाली को काट डालो, थर्ड बोलता है कि छोटी डाली को काटते हैं, फोर्थ बोलता है कि डाली को क्यों काटते हैं, जो जाम्बू के झुमके को ही काट लेते हैं, फिफ्थ बोलता है नहीं नहीं, झुमके को भी क्यों काटने का, सिर्फ जो जाम्बू चाहिए वही हम काटते हैं। वो सिक्स्थ बोलता है कि जाम्बू जाम्बू को भी क्यों काटने का, जो जाम्बू नीचे पड़े हैं वो खा लेते हैं। राइट। तो ऐसा करके शास्त्र में एक दूसरा एग्जाम्पल आता है, एक चोर की बात आती है। तो ऐसे ऐसे छह छह चोर चोरी करने के लिए जाते हैं। तो पहला चोर बोलता है कि ये गांव में सबको मार डालते हैं, पुरुष को मार डालते हैं, स्त्री को मार डालते हैं, बच्चे को मार डालते हैं। दूसरा बोलता है कि सबको मारने की क्या जरूरत है, हम स्त्री और बच्चे को तो मारते नहीं है, वो तो हम हमारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ पुरुष को मार डालते हैं। वही थर्ड बोलता है कि पुरुष को भी क्यों मारने का, बोलते हैं, जिस जिस पुरुष के हाथ में हथियार हो उसको ही मारते हैं ना। फोर्थ बोलता है कि उसको भी क्यों मारने का, बोलता है जिसके हाथ हथियार हो, पर सभी तो हमको अटैक नहीं करेंगे, जो हमको अटैक करे उनको ही मारते हैं। तो फिफ्थ बोलता है कि उनको भी क्यों मारने का, हमको सिर्फ डिफेंड करने का, उनको मारने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्स बोलता है कि हमको डिफेंड भी क्यों करने की जरूरत है, हम तो सिर्फ चोरी करने आए हैं, अगर चोरी शक्य नहीं है तो हम वहां से भाग जाने का, निकल जाने का। तो ऐसा करके शास्त्र में एग्जाम्पल्स आते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि जो प्रथम की 3 लेशिया है, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। और दूसरी की 3 लेशिया है, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया, वो सम्यक दृष्टि जीव है। तो यहाँ पे पाप की एक क्रिया है
दोनों को चोरी करना है, दोनों को जाम्बू खाना है, पर दोनों के परिणाम और अध्यवसाय के फेर के कारण उनको कर्मबंध उनको में फेर पड़ता है। तो यहाँ पे गंधर्व भगवान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो प्रतिक्रमण करता है, वो सुबह शाम का प्रतिक्रमण करता है, राइट, वो 14 का आदि जो प्रतिक्रमण करता है, वो जब प्रतिक्रमण करते जाता है, उसके अध्यवसाय, उसके परिणाम उसके शुद्ध होते जाते हैं, उसके परिणाम में विशुद्धि आते जाती है। और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो जो भी पाप की क्रिया है, वो पाप की क्रिया से उसका कंप्लीटली मन हट जाता है और वो पाप की क्रिया ही वो छोड़ देता है। तो यहाँ पे गर्दन भगवान कहते हैं कि प्रतिक्रमण की क्रिया एक अद्भुत क्रिया है, वो कभी भी निरर्थक नहीं है, क्योंकि वो अपने परिणाम और अध्यवसाय को वो शुद्ध करती जाती है और अपना कर्मबंध अल्प होते जाता है। कोई क्वेश्चंस? तो एक अद्भुत बात यहाँ पे की है। फिर गाथा नंबर 37, तंपी उस परिक्रमणम सपरियाम सत्तर गुणम च किप्पम उवसामही वाइवजो सुसिक्खो विज्जो। तो यहाँ पे ठीक है, हमने पिछली गाथा में देखा कि कि सम्यक दृष्टि जीव जब प्रतिक्रमण करता है उसको कर्मबंध अल्प होता है, राइट। तो यहाँ पे एक श्रावक के मन में एक और प्रश्न उठता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुमने बोला कि सम्यक दृष्टि जीव जब प्रायश्चित की क्रिया करता है उसको कर्मबंध अल्प होते जाते हैं, पर बोलता है कि विष तो विष है, जहर तो जहर है, राइट। विष अगर छोटे प्रमाण में भी अगर लो तो वह हानिकारक है। तो उसी प्रकार पाप, सम्यक दृष्टि जीव वो अल्प कर्मबंध तो करता है, पर अल्प कर्मबंध भी मोक्ष के अंतराय रूप है, राइट। वो मोक्ष जाने नहीं देता है, राइट, उसको भव भ्रमण कराता है। तो यहाँ पे श्रावक फिर वापस गंधर्व भगवान को क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है, तुमने बोला कि अल्प कर्मबंध होता है, वो बराबर है, पर बोलते कि अल्प कर्मबंध भी क्यों? बोलते कि क्या प्रतिक्रमण की क्रिया से सभी कर्मों का नाश नहीं होता है? उसके मन में सवाल होता है कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे गंधर्व भगवान वापस जवाब देते हैं। तो बोलते हैं वाई व सुशिक्षो विज्जो, मतलब जो सुशिक्षित वैद्य है, राइट, जो जो अच्छे निष्णांत जानकार वैद्य है, वो विविध उपचारों द्वारा दर्दी के रोग को नाश करते हैं, राइट। उसी प्रकार जो प्रतिक्रमण करने वाला श्रावक है, वो प्रतिक्रमण करने वाला श्रावक 3 उपचारों से वो सभी कर्मों का नाश करता है। तो ये 3 उपचार कौन से हैं? अभी यहाँ पे प्रक्रिया दिखाई है सभी कर्मों का नाश करने की। तो बोलते हैं पहला है सपरिक्रमणम, सेकंड है सपरियावम, और थर्ड है स उत्तर गुणम। तो ऐसा करके 3 स्टेप्स दिखा है कि सभी टाइप के कर्मों का नाश करने के लिए। तो पहला स्टेप है, बोलते हैं सप्रतिक्रमण। सपरिक्रमण मतलब सप्रतिक्रमण। तो सप्रतिक्रमण मतलब क्या? तो बोलते हैं कि 6 आवश्यक क्रिया पूर्वक के प्रतिक्रमण, उसको सप्रतिक्रमण बोलते हैं। प्रतिक्रमण सहित, मतलब भगवान ने जो 6 आवश्यक दिखाए, सुबह उठ के देव वंदन करने का, गुरु वंदन करने का, प्रतिक्रमण करने का, सामयिक करने का, कौशक करने का और पचकान करने का। तो ऐसा 6 आवश्यक पूर्वक करने का प्रतिक्रमण वो फर्स्ट स्टेप है, राइट। और ये जो प्रतिक्रमण की क्रिया है उसमें भी 3 स्टेप्स बताए। तो सबसे पहला है आत्मनिरीक्षण, राइट। सबसे पहले जो श्रावक जो प्रतिक्रमण करता है, कोई भी प्रतिक्रमण, राई हो, देवसीय प्रतिक्रमण, कोई भी प्रतिक्रमण हो, तो सबसे पहले वो आत्मनिरीक्षण करता है। वो सोचता है, वो अपने आत्मा के अंदर वो डीपली वो जाता है, राइट। वो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है अतिचार का शोधन। वो जब डीपली वो जाता है, तब वो सोचता है, अगर वो देवसीय प्रतिक्रमण कर रहा है तो वो सोचता है कि आज के दिन में मैंने कौन से अतिचार लगाए हैं, राइट। अगर वो 14 का करता है तो वो सोचता है कि मैंने 14 दिनों में कौन से अतिचार लगाए हैं। वो चौमासी का प्रतिक्रमण करता है तो सोचता है कि मैंने 4 महीने में कौन से अतिचार लगाए हैं। तो ऐसा करके वो डीप इंट्रोस्पेक्शन करता है और वो अपने अतिचार को वो सेपरेट करके वो रखता है। उसको बोलते हैं अतिचार शोधन। और थर्ड स्टेप है पाप निवृत्ति। उसके बाद उसने अतिचार का उसने शोधन किया, उसको पता चला उसने कौन से पाप किए हैं। अभी वो अपने मन वचन काया को उससे वापस हटाता है, उसको बोलते हैं पाप निवृत्ति। उससे उसे वापस हटा के वो सोचता है कि वापस मेरे को ये पाप ना हो, ऐसा वो मन से वो नियम नियम धारण करता है।
तो उसको बोलते हैं सप्रतिक्रमण। तो ये फर्स्ट स्टेप है, सप्रतिक्रमण। उसके बाद सेकंड स्टेप है सपरियावम, मतलब सपरिताप, मतलब पश्चाताप। तो जब पहले स्टेप में उसको पता चला उसने कौन से अत्याचार किए हैं, तो यहाँ पे वापस तीन स्टेप्स है, निंदा, गरा और मिथ्या दुष्कृत दुष्कृत। तो सबसे पहले वो जो भी अत्याचार लगे हैं उसकी निंदा करता है, वो अपने आप को तिरस्कार करता है। वो सोचता है कि मेरे को महामूल्यवान मानव भाव मिला है, भगवान ने इतना उत्तम धर्म दिया है, फिर भी मेरे प्रमाद के कारण, विषय कषाय में आसक्त होने के कारण मैंने इतने इतने अत्याचार का सेवन किया। और वो आंख से वो आंसू लाता है और वो अपने आप की निंदा करता है। देखो ये ना वंदित स्तोत्र, मैं एक बार ना इंडिया में महाराज साहब के साथ प्रतिक्रमण करता था। तो एक महाराज साहब ये वंदित स्तोत्र जब आता है, वो ना रो पड़ते थे। वो ये वंदित स्तोत्र वो खत्म नहीं कर पाते थे, वो फिनिश नहीं कर पाते थे। उनके आंख से उनके कंटिन्यूअस अश्रु की धारा बहती थी। तो इसको इसको बोलते हैं निंदा करना, राइट। मतलब ऐसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो वंदित स्तोत्र वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे और उसके बाद दूसरे महाराज साहब को वंदित स्तोत्र कंप्लीट करना पड़ता था। वो बोलते बोलते वो उनके आंख में आंसू आ जाते थे। तो ये है निंदा। फिर दूसरा है घरा। घरा मतलब गुरु के सामने अपने पाप का इकरार करना। तो इससे क्या होता है, गुरु एक मार्गदर्शन देते हैं, राइट, कि पाप से कैसे मुक्त होने का उसका उसका मार्गदर्शन देते हैं, तो उसको बोलते हैं घरा। और थर्ड है मिथ्या दुष्कृत। जो भी हमको अत्याचार लगे उसका माफी मांगना, मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, ऐसा उसको माफी मांगना, क्षमापना करना। तो ये है थर्ड स्टेप। तो पहला स्टेप है सप्रतिक्रमण, दूसरा स्टेप है पश्चाताप, पश्चाताप में भी थ्री स्टेप्स, निंदा, घृणा और मिथ्या दुष्कृत। और थर्ड स्टेप है स उत्तर गुणम च। स उत्तर गुणम मतलब जो भी हमने दूसरे स्टेप में घृणा की है, साधु भगवान के पास जाके हमने हमने पाप का इकरार किया है, तो उसके फल स्वरूप साधु भगवान हमको आलोचना देते हैं, राइट, हमको प्रायश्चित देते हैं। तो वो प्रायश्चित को हर्षपूर्वक, सहर्षपूर्वक स्वीकार करके, उस प्रायश्चित का उत्तम पालन करके, राइट। साधु भगवान जनरली कैसा प्रायश्चित देंगे, कोई तप करने का बोलेंगे, स्वाध्याय करने का बोलेंगे, जाप करने का बोलेंगे, दान करने का बोलेंगे, राइट, ऐसे सब प्रायश्चित होते हैं। तो वो प्रायश्चित को सहर्ष स्वीकार करके उसका उत्तम पालन करके वो प्रायश्चित हमारे कर्म निजरा का कारण रूप बनती है। तो यहाँ पे गंधर्व भगवान कहते हैं कि हे श्रावक, जैसे सुशिक्षित वैद्य, जानकार वैद्य रोग का नाश करता है, उसी प्रकार जो 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 श्रावक है, प्रतिक्रमण करने वाला श्रावक, वो ये इन स्टेप्स, तीन स्टेप्स द्वारा, सबसे पहले 6 वर्ष पूर्वक के प्रतिक्रमण, उसके बाद पश्चाताप, और उसके बाद गुरु आदत प्रायश्चित का पालन करने से वो सभी कर्मों का नाश करता है और वो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओके, कोई क्वेश्चंस? जो कितना सारा इंफॉर्मेशन है एक गाथा में, मैं तो बहुत फास्ट ले रहा हूँ, पर एक गाथा यू कैन इजीली स्पेंड वन वन लेक्चर। इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना सारा सब छुपा हुआ है एक एक गाथा में। फिर गाथा नंबर 38 और 39 वो एक साथ है। तो जो हमने पिछली जो गाथा में जो बात की, उसी बात को वो काफी डिटेल में यहाँ पे समझा रहा है। तो बोलते हैं जहां विषम कुट्ट गयम, मंतम उल्ला विसार्या, विद्या हनंती मनते हिम तोतम हवई निविसम। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो विष है, राइट, विष जो जहर, तो बोलते हैं जहर दो प्रकार के हैं। विषम मतलब जहर। तो जहर दो प्रकार के हैं, स्थावर जहर और जंगम जहर। स्थावर जहर मतलब जैसे पोटेशियम साइनाइड हो, अफीर्ण हो, राइट, ऐसे ऐसे जो जहर है उसको स्थावर जहर कहते हैं। और जंगम जहर मतलब सांप, विछी, राइट, जो जिसके शरीर जो हमको काटते हैं, जब हमको जहर उनसे हमको आता है, तो उसको जंगम जहर कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये दोनों प्रकार के जहर, राइट, वो मनुष्य को हानिकारक है। मनुष्य के जब अंदर जाता है तो मनुष्य को मृत्यु आती है। तो यहाँ पे कहते हैं जहां विषम कुट्ट गयम, मतलब ऐसा प्रकार के जहर मेरे पेट में गया हो। कुट्ट गयम मतलब अगर किसी के पेट में गया हो ऐसा जहर, राइट। तो बोलते मंत्र मूल विसार्या। तो बोलते कि जब ऐसा प्रकार का जहर अपने पेट में गया हो, तब
मंत्र और मूल के विशारद। तो बोले ऐसे जो वैद्य है, जो अभी सामान्य वैद्य नहीं, विशेष प्रकार के वैद्य, जो मंत्र विद्या को जानते हैं, जो गरुड़ आदि मंत्र विद्या को जानते हैं, जो मूल मतलब औषधि जड़ी बूटियों का साइंस को जानते हैं, ऐसे विशारद, विशारया मतलब विशारद हो, तो बोलते हैं कि उस समय ऐसे जो जो अत्यंत जानकार जो वैद्य है, जो ऐसे विशारद वैद्य है, वो ऐसे वैद्य ऐसे प्रकार के विष को वो नाश करते और शरीर को निर्विष बना देते। विद्याहंति मंतहिम तो तुम हवि निविषम, नवल शरीर को निर्विष बना देते हैं। राइट। तो ये एक गाथा है, और वो सेकंड गाथा उसके उसके साथ में है, एवं अट्ठविवम कमम राग दोष सम्मजियम आलो अनिंदन तो कृपम नहीं सुसावो। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिस जिस प्रकार से विशारद वैद्य शरीर में गया हुआ विष को नाश करके शरीर निर्विष बना देता है, उसी प्रकार राग द्वेष रूपी विष से उत्पन्न हुए 8 कर्म, उपार्जन हुए आठ आठ कर्म, एवं अट्ठव्यम कम्मम राग दोष सम्मज्यम, मतलब राग द्वेष रूपी विष से जो 8 कर्म अपने आत्मा ने जो उपार्जित किए हैं, ऐसे जब 8 कर्म जो उपार्जित किए हैं, उस समय आलो अंत निंदन तो किप्प मनाई सुसावो, उस समय जो सुश्रावक है, सुश्रावक की हम बात करेंगे, सुश्रावक किसको कहते हैं, पर उत्तम श्रावक, राइट, जैसे उत्तम वैद्य, ऐसे बोलते कि उत्तम श्रावक आलोचना और निंदा की क्रिया, प्रतिक्रमण की क्रिया से 8 कर्मों का वो नाश करता है। तो यहाँ पे अद्भुत बात की है। तो तो यहाँ पे बोलते हैं कि राग द्वेष रूपी विष से अपना आत्मा कंटिन्यूअस 8 कर्मों का बंध करता है, और इस 8 कर्म से आत्मा को दुर्गति मिलती है, दुख मिलते हैं उसको, संयोग वियोग का दुख, जन्म मरण का दुख आदि सब दुख, असाता का उदय है, राइट, ये सब दुख मिलते हैं। और उस समय श्रावक ये 8 कर्मों को नाश करने का वो प्रयास करता है। और 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 जिस प्रकार बोलते हैं कि जो सुशिक्षित, जो मंत्र मूल के विशारद जो वैद्य है, जिस प्रकार से वो विष जो शरीर में चला गया हो, ऐसे विष का भी नाश करते, उसी प्रकार सुश्रावक, उत्तम श्रावक आलोचना और निंदा मतलब प्रतिक्रमण की क्रिया द्वारा वो 8 कर्म का नाश करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि सुश्रावक किसको कहते हैं, राइट। तो तो यहाँ पे एक अद्भुत शब्द यूज किया है, सुश्रावक, राइट। अभी तक हम श्रावक की बात कर रहे हैं, पर अभी उत्तम श्रावक की बात कर रहे हैं, कि उत्तम श्रावक वो 8 कर्म का नाश करके वो मोक्ष में जा सकता है। तो बोलते हैं कि जैसे कोई सामान्य वैद्य हो, वो तो सिर्फ सामान्य रोग को मिटा सकता है, राइट। वो बड़े बड़े रोग को तो मिटा नहीं सकता, बड़े रोग को मिटाने के लिए तो ऐसे विशारद वैद्य चाहिए। तो उसी प्रकार जो सामान्य श्रावक है, वो अपने प्रयास द्वारा, अपने प्रतिक्रमण क्रिया द्वारा उसको काफी कर्म की निर्जरा तो कर सकता है, पर फिर भी उसको अल्प कर्म बंध तो होता है। पर जो उत्तम श्रावक है, वो उत्तम श्रावक तो सभी 8 कर्म का वो नाश कर सकता है। तो यहाँ पे धर्म रत्न प्रकरण करके ग्रंथ है, उसमें धर्म रत्न प्रकरण ग्रंथ में सुश्रावक क्या है उसकी डेफिनेशन दी है। तो उसको भाव श्रावक कहते हैं या सुश्रावक कहते हैं, उसके उसके 21 गुण है, राइट। हम ये देख लेते हैं कि सुश्रावक किसको कहते हैं। तो पहला जो गुण है उसको बोलते हैं कृत व्रत कर्मा। तो वो सुश्रावक कैसा होता है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि वो गुरु भगवान के पास जो श्रावक के जो 12 व्रत है, वो जाके वो सुनता है, वो गुरु के मुख से वो सुनता है। उसके बाद जो श्रावक के जो 12 व्रत है, उसका वो सम्यक ज्ञान लेता है, राइट। वो डीपली सोचता है कि ये व्रत कैसे पालन करना चाहिए, उसके अतिचार कौन से है, उसका वो सम्यक ज्ञान लेता है। फिर उसके बाद वो श्रावक गुरु मुख से 12 व्रत को थोड़े समय के लिए या यावत जीव वो व्रत को स्वीकार करता है, और उसके बाद वो व्रत का सम्यक प्रकार से पालन करता है। तो ये पहले के 4 गुण, गुरु मुख से वो व्रत सुनता है, उसका ज्ञान लेता है, व्रत ग्रहण करता है और सम्यक रूप से पालन करता है। फिर दूसरे 6 गुण हैं, वो शीलवान होता है। तो उसमें पहला है कि सुश्रावक वो वो सदाचारी, चारित्र संबंध, सहधर्मिक के पास रहता है,
राइट। वो जो एनवायरनमेंट में जो रहता है वो जनरली वो जैन धर्म, वो जैन धर्मियों के बीच में रहता है, जो सदाचारी हो, चारित्र संपन्न साधर्मिक हो, उसके बीच में रहता है, राइट। जो हमको पता है जो एनवायरनमेंट में हम रहते हैं हम ऐसे हो जाते हैं, राइट। तो शू श्रावक ऐसे अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है। वो दूसरों के घर बिना कारण जाता नहीं है, मतलब वो थोड़ा भी प्रमाद नहीं करता है। फिर उसके बाद उसका जो वेश है वो सभ्य होता है, वो कभी भी असभ्य वेश को धारण नहीं करता है। फिर वो अपने वचन में कभी भी विकार पैदा ना हो ऐसे वचन वो बोलता नहीं है, विकार पैदा होने वाले वचन को बोलता नहीं है। फिर उसके बाद उसको जुगार, अल्कोहल आदि बाल क्रीड़ा का उसको त्याग होता है। और वो मधुर भाषी होता है, वो मीठे वचन, प्रिय वचन, हितकारी वचन को वो बोलने वाला होता है। तो इस प्रकार से वो 6 सील नाम के गुण का धारण होता है। फिर 5 गुण गुणवान है। तो बोलते हैं उसमें पहले वो 5 प्रकार का स्वाध्याय करता है, राइट। वाचना, पूछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा, राइट। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर वो 5 प्रकार के वो स्वाध्याय करता है। फिर वो 12 व्रत का जो, सॉरी 12 व्रत नहीं, जो 6 आवश्यक क्रिया है, तप, नियम, वंदन, वो छह छह आवश्यक क्रिया का वो रोज पालन करता है। फिर उसके बाद गुरु गुरु के प्रति वो विनय धारण, बहुमान धारण करता है। फिर उसके बाद वो सरल स्वभाव का होता है, वो कभी भी कदाग्रह नहीं करता है। और उसको जिन वचन पे उसको प्रेम होता है, जिन वचन पे श्रद्धा होती है, रुचि होती है। तो ऐसा करके उसके 5 गुण उसके गुणवान के होते हैं। फिर उसके बाद 4 गुण उसके स्वभाव के होते हैं। वो रजु स्वभावी होता है, मतलब वो सरल स्वभावी। तो उसमें पहला है कि वो जो है वो ऐसा ही बोल देता है, कभी भी वो यू नो चेंज करके नहीं बोलता है। तो जैसा है वो ऐसा ही यथार्थ रूप से बोल देता है। फिर वो मन वचन काया से किसी का भी विश्वासघात नहीं करता है, किसी को ठगता नहीं है, किसी का विश्वासघात नहीं करता है। फिर बोलते हैं कि वो दूसरे को कंटिन्यूअस हित शिक्षा देता है, राइट। वो हित और अहित को जानता है और दूसरे को कंटिन्यूअस वो हित के मार्ग में वो उसको प्रोत्साहन देता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, वो सभी जीव के प्रति एक मैत्री भाव धारण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी के प्रति उसको द्वेष नहीं होता है, सबके प्रति वो मैत्री भाव धारण करता है। फिर उसके बाद अ, वो दूसरे जो 4 गुण है, वो गुरु की सेवा करता है, राइट। उसमें गुरु में मतलब माता पिता सब आ जाते हैं। तो गुरु आदि की वो सेवा करता है, वैयावच करता है। फिर गुरु की प्रशंसा करता है, वो गुरु की प्रशंसा करता है कि दूसरे भी वो गुरु के पास जाए, राइट। तो गुरु की प्रशंसा करता है। गुरु को जो भी जीवन में जरूरत हो, औषधि आदि द्रव्यों की, वो गुरु को वो देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट भाव, वो गुरु के जो इच्छा है वो इच्छा का वो पालन करता है, वो गुरु की इच्छा के अगेंस्ट नहीं जाता है। तो ऐसा करके गुरु संबंधी 4 गुण। और लास्ट में वो 4 प्रकार के, नहीं सॉरी 6 प्रकार के वो प्रवचन कुशलता के गुण है। तो बोलते हैं कि सबसे पहले वो शास्त्रों का अभ्यास करता है। वो शास्त्रों के सूत्र, ये जो भी 5 प्रतिक्रमण सूत्र है, जीव विचार, नौ तत्व, राइट, जो भी दंडक, लघु संग्रह, वो आदि सभी शास्त्रों का अभ्यास करता है। फिर वो शास्त्रों के अर्थ का भी वो जानकार होता है, अर्थ और रहस्य भी वो गुरु के मुख से, गीतार्थ गुरु के भगवन से वो सुनता है। उसके बाद वो उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का जानकार होता है, राइट। उत्सर्ग और अपवाद, राइट। कब हमको उत्सर्ग मार्ग हमको पालन करना चाहिए, कब अपवाद मार्ग का पालन करना चाहिए, वो उसका जानकार होता है। उसके बाद वो भाव कुशल होता है, मतलब भाव कुशल अर्थात वो जो भी धर्म क्रिया है वो शुद्ध रूप से करता है। वो जो भी शास्त्र में जो विधि बताई है वो विधि का पालन शुद्ध रूप से पालन वो करता है, उसमें वो कुशल होता है। और लास्ट में वो व्यवहार कुशल होता है, मतलब वो देश काल को जान के गीता गुरु भगवान ने जो भी व्यवहार धर्म बताया है वो व्यवहार धर्म का वो पालन करता है। तो ऐसा करके धर्म रत्न प्रकरण में सुश्रावक के 21 गुण की बात की है। तो यहाँ पे कहते हैं, वापस वो गाथा में जाते हैं। तो बोलते हैं कि जैसे जब महाभयंकर विष शरीर में पैस जाता है, उस समय कोई सामान्य वैद्य काम नहीं आते, उसमें मंत्र मूल के विशारद वैद्य आके गरुड़ आदि मंत्र का प्रयोग करके, जड़ी बूटियों का प्रयोग करके शरीर को निर्विष बना देता है। उसी प्रकार सुश्रावक, ऐसे 21 गुण का धारण करने वाला श्रावक, आलोचना और निंदा की क्रिया, राइट, हमने देखा आलोचना की क्रिया, जिसमें हमको अतिचार को याद करके, अतिचार को सेपरेट करके, उससे उससे निवृत्त होके, उसका प्रायश्चित आदि करके
उसकी निंदा करने का, मतलब अपने आप को तिरस्कार करने का, राइट। तो इस क्रिया द्वारा उसको सभी आठों आठ कर्म का क्षय हो जाता है। हमको इरियावीय सूत्र की स्टोरी पता है, राइट। अयमुत्ता मुनि, अयमुत्ता मुनि ने क्या किया एग्जैक्ट, ये जो गाथा है वो उसके रिलेटेड ही है। अयमुत्ता मुनि, राइट, वो तो दीक्षित थे, वो तो बाल मुनि थे। और उनको पता नहीं था, या कोई बाल क्रीड़ा के कारण उन्होंने अपकाय जीव की उन्होंने विराधना की, राइट, हिंसा की। तब उनके जो गुरु भगवंत है उन्होंने बोला कि ये गलत है। तब अयमुत्ता मुनि ने क्या किया, आलोचना और निंदा की दो क्रिया की। उन्होंने इर्यावीय सूत्र बोला। इर्यावीय सूत्र बोलते 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 उन्होंने अपने आप को इतनी निंदा की, इतनी तिरस्कार की, वो अपने प्रायश्चित और आलोचना की धारा में वो धर्म ध्यान से, शुभ भाव से वो शुक्ल ध्यान में चले गए। और शुक्ल ध्यान में जाके वो सामर्थ्य योग से उन्होंने आठों आठ कर्म का नाश करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। तो उसी प्रकार सुश्रावक भी ऐसा आलोचना और निंदा की क्रिया द्वारा वो आठों आठ कर्म का नाश करके उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पे गंधर्व भगवान कहते हैं कि प्रतिक्रमण की क्रिया एक अद्भुत क्रिया है, कोई मामूली क्रिया नहीं है। नॉर्मल श्रावक को भी काफी कर्म बंध से बचाता है, उसको अल्प कर्म बंध तो अवश्य होता है, पर जो उत्तम श्रावक है, सुश्रावक हमको बनना है, उस क्रिया से हम आठों आठ कर्म का नाश करके हमको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो 39 गाथा तक आई थिंक और दो क्लासेस होंगे, तो 50 गाथा है। तो नेक्स्ट दो क्लासेस में हम यहाँ पे मंदिर सूत्र को हम फिर पूर्ण करेंगे। कोई कोई क्वेश्चंस? જય જીનેન્દ્ર ચૈતલભાઈ, બહુ સરસ, સુંદર, સિમ્પલ ને સારી રીતે બહુ સરસ આજે બધું બહુ સરસ સમજાયું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. યા ચેતલભાઈ, ખરેખર અને એક અલગ જ ભાવ આવે આવું બધું સમજીને. અને હા, એ તો છે. વંદિત સ્તોત્ર હવે આ ક્લાસ કર્યા પછી ને વંદિત સ્તોત્ર આવે ત્યારે દરેક ગાથામાં ઉપયોગ રાખીને વંદિત સૂત્ર આપણે કરવાનું પ્રતિક્રમણમાં. અત્યારે તો શું છે કે આપણે ખાલી આપણે એમ જ આપણે સાંભળી લઈએ છીએ, પણ એ બહુ ઉપયોગી, મતલબ એ પણ મંત્ર સમાન છે, પણ તો પણ મતલબ આપણે જ્યારે ઉપયોગથી આ વંદિત સૂત્ર કરીશું તો આપણા જબરજસ્ત કર્મનો નાશ થશે વંદિત સૂત્ર દ્વારા. હસ્મિતાબેન, કોઈ ક્વેશ્ચન્સ? સારું, તો આપણે કોઈ ક્વેશ્ચન્સ ના હોય તો આપણે મંગલાચરણ કરીને આપણે એન્ડ કરીએ. નમો અરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયણમ, નમો ઉજ્જાયણમ, નમો લોય સર્વ સાવનમ એસો પંચમુકારો સૌ પાપણાસરો મંગલાંચ સર્વસિંહ પ્રવિ મંગલમ. જીન આજ્ઞા વિરુદ્ધ બોલાયો તો મિચ્છામિ દુક્કડમ. થેન્ક યુ એવરીવન.